हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें जो है आपका 22 चैप्टर हो गया था। तो उसी के आगे हम लोग को पढ़ना था और मैंने बताया था जल्द ही इसकी वीडियो आएगी। तो चैप्टर नंबर 23 हम लोग को पढ़ना है। स्टोरी आपको मालूम ही होगी क्या चल रहा है, तो मैं यही सोच कर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ और आपको कनेक्ट करते जाना है। लेटर द सेम डे। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं कि विलियम जो कॉलिंस था उसने जो है शार्लोट लुकास को प्रपोज़ कर दिया था शादी के लिए। ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो उसी के आगे स्टोरी है। लेटर बाद में, द सेम डे, उसी दिन, यानी उसी दिन बाद में सर विलियम लुकास ये कौन थे? ये शार्लोट लुकास के पिताजी थे। शार्लोट लुका कौन थी? एलिजाबेथ की दोस्त थी। तो विलियम लुकास आते हैं, केम मतलब आते हैं, टू लॉन्गबॉर्न। उसी दिन बाद में विलियम लुकास लॉन्गबॉर्न आए। लॉन्गबॉर्न उस स्थान का नाम है जहाँ पर बेनेट फैमिली रहती थी, जहाँ पर एलिजाबेथ और उसके माता पिता और उसकी बहनें रहती थी, उसी को लॉन्गबॉर्न कहा गया। तो लॉन्गबॉर्न विलियम लुकास आते हैं एंड अनाउंस्ड और घोषणा करते हैं द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इंगेजमेंट टू कॉलिंस। अपने डॉटर्स यानी अपनी बेटी की सगाई कॉलिंस से इस न्यूज़ की घोषणा करते हैं। टू द बेनेट फैमिली, बेनेट परिवार से। कहने का मतलब विलियम लुकास आते हैं और बेनेट फैमिली को बताते हैं कि हमारी बेटी शार्लोट लुका की सगाई या शादी आप कह सकते हैं किससे होने वाली है? कॉलिन से होने वाली है और मैं घोषणा करता हूँ सगाई की। ही वॉज नॉट वार्मली रिसीव्ड। उनका स्वागत बहुत ही जोश से नहीं किया गया, गर्मजोशी से नहीं किया गया। ओके, वार्मली का मतलब गर्मजोशी से, जैसे होता है खुशी से। तो चूँकि जो बेनेट, मिसेस बेनेट थी, वो चाहती थी कि एलिजाबेथ की शादी हो जाए कॉलिन से। तो मिसेस बेनेट खुश नहीं थी इससे, इसलिए उनका स्वागत जो है सर लुकास को विलियम लुकास का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से नहीं किया गया। एंड मिसेस बेनेट डिड नॉट इवन बिलीव द न्यूज़। और मिसेस बेनेट जो थी, यानी एलिजाबेथ की माँ जो थी, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने कहा, सोचा कि ये कैसे हो सकता है, कॉलिन्स तो हमारी बेटी एलिजाबेथ से शादी करने वाला था। नहीं, मैं नहीं मानती है। एलिजाबेथ केम फॉरवर्ड। एलिजाबेथ आगे आती है एंड कन्फर्म्ड द न्यूज़, और उस न्यूज़ को कन्फर्म करती है। कन्फर्म का मतलब एक प्रकार से साबित करती है, उसको सच्चाई बताती है अपनी माँ को कि हाँ माँ, ये सच है, मैं शादी नहीं कर रही हूँ कॉलिन्स से, अब कॉलिन्स की शादी शार्लोट लुकास से होने वाली है। ये कन्फर्म करती है, एक प्रकार से पुष्टि कर देती। कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, कन्फर्म कर देना। मिसेस बेनेट सप्रेस्ड हर एंगर। मिसेस बेनेट जो एलिजाबेथ की माँ थी, उन्होंने सप्रेस्ड हर एंगर, अपने गुस्से को दबा लिया। मिसेस बेनेट ने सप्रेस्ड मतलब दबा लिया, हर एंगर, अपने गुस्से को, इन द प्रेजेंस ऑफ सर लुकास की उपस्थिति में। यानी चूँकि सर विलियम लुकास भी आए थे, तो उनके सामने उसने अपने गुस्से को दबा लिया एलिजाबेथ की माँ ने। बट लेकिन एज सून एज ही वेंट अवे, जैसे ही वे गए, यानी जैसे ही विलियम लुकास बाहर गए, सी विगैन एक्सप्रेसिंग हर एंगर, वो अपने गुस्से को व्यक्त करने लगी। कौन? मिसेस बेनेट, एलिजाबेथ की माँ अपने गुस्से को उगलने लगी, जो मन में भरा था वही सारी चीज़ें। सी विगैन एक्सप्रेसिंग, वो व्यक्त करने लगी, हर एंगर, अपना गुस्सा, एंड क्राइंग, और रोने लगी। इतना आपको समझ में आया? क्योंकि मिसेस बेनेट चाहती थी कि एलिजाबेथ की शादी कॉलिन्स से हो जाए, लेकिन एलिजाबेथ ने कॉलिन्स को पसंद नहीं किया, तो कॉलिन्स ने किससे शादी करने का निर्णय किया? शार्लोट लुकास से। तो शार्लोट लुकास के पिताजी आते हैं विलियम लुकास किसके घर? बेनेट के घर, और बेनेट की फैमिली को बताते हैं कि हमारी बेटी की शादी कॉलिन्स से होने वाली है। ये सुन कर के एलिजाबेथ की माँ घबरा जाती है, पहले तो विश्वास नहीं करती है। जब बाद में जो है कि एलिजाबेथ पुष्टि करती है कि हाँ माँ, ये सच है, मैं शादी नहीं करूँगी, शार्लोट लुकास शादी करेगी कॉलिन से, तो जो है एलिजाबेथ की माँ जो रहती है मिसेस बेनेट, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्रोधित हो जाती है, लेकिन गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि विलियम लुकास भी रहते हैं। लेकिन जब विलियम लुकास उसके घर से चले जाते हैं बाहर, तो फिर वो अपना गुस्सा निकालती है और रोने लगती है।
तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बात, शी रिफ्यूज टू बिलीव द स्टोरी, वो उस स्टोरी पर बिलीव करने से इनकार कर देती है। सबसे पहले, इन द फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है सबसे पहले। उसकी माँ कहती है, एलिजाबेथ की माँ, कि नहीं, ये हो नहीं सकता। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले, सी रिफ्यूज्ड, वो इनकार कर देती टू बिलीव द स्टोरी, इस कहानी पर विश्वास करने से। सेकेंडली, दूसरी, यानी जो दूसरी चीज़ है, सी सेड दैट, वो कहती है कि इफ़ इट वॉज ट्रू, अगर ये सच भी है, सी वॉज श्योर, तो उसे वो निश्चित है, दैट कि मिस्टर कॉलिंस हैड बीन ट्रिक्ड इनटू इट, कि मिस्टर कॉलिंस को इसमें फंसाया गया है, यानी इस चालबाजी में फंसाया गया है। जो एलिजाबेथ की माँ थी, सबसे पहले तो इनकार कर देती कि मैं इस स्टोरी पे विश्वास नहीं करती हूँ। फिर वो कहती है, अगर चलो मैं विश्वास कर भी लेती हूँ ये सच है, तो कंफर्म है कि मिस्टर कॉलिंस को फंसाया गया है इस चालबाजी में, इस जाल में फंसाया गया है। थर्डली, और तीसरी बात यह कहती है, सी वॉज डेफिनेट, वो निश्चित थी। कौन? एलिजाबेथ की माँ, मिसेस बेनेट, वो निश्चित थी दैट कि दे वुड नेबर बी हैप्पी टुगेदर, कि वे दोनों एक साथ खुश नहीं रहेंगे। एलिजाबेथ की माँ कहती है कि पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं विश्वास कर भी लेती हूँ। दूसरी चीज़, तो वो उनको फंसाया गया है कॉलिंस को, और अगर उनकी शादी हो भी जाती है तो भी वो दोनों खुश नहीं रहेंगे एक साथ। एंड और द फैमिली, और उनकी फैमिली, यहाँ पर एंड टुगेदर के साथ में होना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है एलिजाबेथ की कि वे और उनकी फैमिली सुखी नहीं रहेंगे। शी बिलीव दैट, उसका मानना था कि द इंगेजमेंट वुड बी ब्रोकन ऑफ, कि ये जो सगाई है, ये शादी है, टूट जाएगी। ये एलिजाबेथ की माँ का मानना था, मिसेस बेनेट का मानना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर है सी वेल्ड, उसने शिकायत की, किसने? एलिजाबेथ की माँ ने शिकायत की, दैट की शी हैड बीन ट्रीटेड मर्सीलेसली, कि उनके साथ निर्दयता से व्यवहार किया गया है। ये किसने कहा? एलिजाबेथ की माँ ने कहा कि मेरे साथ बड़ी ही बेरहमी से बर्ताव किया गया है। एंड द कॉज ऑफ ऑल दीज ट्रबल, और इन सभी परेशानियों का कारण वॉज एलिजाबेथ, एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ की माँ ने कहा कि मेरे साथ बहुत ही मर्सीलेसली, मतलब दयाहीनता से या निर्दयता से या बेरहमी से व्यवहार किया गया है, और इन सभी परेशानियों का कारण केवल एक ही है, एलिजाबेथ, मेरी बेटी एलिजाबेथ। फॉर ए वीक, सप्ताह तक, मतलब हफ्तों तक, जैसे कहते हैं ना, एक हफ्ता, 2 महीना, ऐसे। फॉर ए वीक, हफ्तों तक, सी वेंट ऑन रिब्यूकिंग एलिजाबेथ, हफ्तों तक वो जो है कि एलिजाबेथ को डांटती फटकारती रही। एंड फॉर ए मंथ, और महीनों तक, सी स्पोक रूडली, उसने बड़ी ही बेकार तरीके से, अभद्रता से बात किया, टू द लुकास फैमिली से। यानी कि हफ्तों तक तो अपनी बेटी को डांटती फटकारती रही, और महीनों तक लुकास फैमिली से सही से बात तक नहीं की, और बात किया तो बड़ी ही रूडली, यानी बेकार तरीके से बात किया। एंड फॉर मेनी मंथ्स, और कई महीनों तक, शी कुड नॉट फॉरगिव शार्लॉट, और कई महीनों तक वो शार्लॉट लुकास को माफ़ नहीं कर पाई। यानी अपनी बेटी को, एलिजाबेथ को, तो डांटती फटकारती रही एक सप्ताह तक कि सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम अगर शादी कर लेती कॉलिन से तो ये ना होता, वो ना होता, ये करती रही। फिर लुकास फैमिली से महीनों तक उसने बात नहीं की सही से, बहुत ही बेकार तरीके से बात करती थी, रूडली बात करती थी, और साथ ही साथ कई महीनों तक शार्लॉट लुकास का एक प्रकार से मुंह नहीं देखा, उसको उसने माफ़ नहीं किया, आप कह सकते हैं। आगे देखिए, मिस्टर बेनेट केप्ट हिज कॉम, मिस्टर बेनेट जो थे, यानी एलिजाबेथ के जो पिता थे, वे शांत रहे। केप्ट हिज कॉम मतलब अपनी शांति को बनाए रखे, शांत रहे। जेन वॉज नॉट सरप्राइज्ड, जेन को आश्चर्य नहीं हुआ,
मतलब जेन को पता था कि एलिजाबेथ नहीं पसंद करती, तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, जबकि एलिजाबेथ के पिता शांत रहे। एंड एलिजाबेथ परस्यूडेड हरसेल्फ टू फाइंड इट प्रोबेबल, और एलिजाबेथ ने पाया कि ये तो होना ही था। प्रोबेबल का मतलब संभाव्य, यानी होना ही था। एलिजाबेथ ने भी सोचा ये तो होना ही था। किट्टी एंड लिडिया वर अनकंसर्ड किट्टी और लिडिया को इनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। एंड फॉर देम, और उनके लिए, इट वॉज ओनली द न्यूज़, ये केवल एक खबर थी, टू बी स्प्रेड आउट एट मैरिटन, मैरिटन में फैलाने लायक। यानी जो किट्टी और लिडिया थी, एलिजाबेथ की दो बहन, उनके लिए तो ये कोई मायने ही नहीं रखता था कि एलिजाबेथ की कॉलिन से शादी हुई या नहीं हुई। उनके लिए तो बस एक न्यूज़ था जिसको वे मैरिटन में फैलाना चाहती थी। वे सब अपना अलग ही माहौल बनाए रहती थी, तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। सिर्फ इसमें परेशान थी तो एलिजाबेथ की माँ, वो गम में डूबी हुई थी। एलिजाबेथ नाउ रिपोज्ड नो कॉन्फिडेंस इन मिस लुकास। एलिजाबेथ ने अब मिस लुकास में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेना बंद कर दिया। कहने का मतलब अब उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। वही चीज़ लिखा है। एलिजाबेथ नाउ, एलिजाबेथ ने अब रिपोज्ड, मतलब रिपोज का मतलब होता है करना, नो कॉन्फिडेंस कोई विश्वास नहीं, यानी कोई विश्वास नहीं करना, इन मिस लुकास। मिस लुकास में इस लाइन का मतलब यही है कि जो एलिजाबेथ थी वो अब अपने दोस्त मिस लुकास में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। जो भी विश्वास था, जो भी कॉन्फिडेंस था, उसको उसने करना कम कर दिया, क्योंकि एलिजाबेथ ने सोचा जिसको मैंने नकारा, कॉलिंस को, जो बहुत बेवकूफ़ था, उससे हमारी दोस्त ने शादी कर लिया। तो उसको मतलब अपनी दोस्त पर ही डाउट होने लगा कि ये तो और पागल है, गंवार है। तो उसने उस पर विश्वास करना कम कर दिया। हर डिसअपॉइंटमेंट, उसकी जो निराशा थी, इन मिस लुकास के प्रति, यानी मिस लुकास को लेकर के जो निराशा थी, उसने मेड हर टर्न, उसने उसको मोड़ दिया, टू हर सिस्टर जेन, अपनी बहन जेन की तरफ, विद मोर अफेक्शन, अधिक स्नेह के साथ। अब इस लाइन का मतलब क्या है? होता क्या है कि जब आप किसी एक व्यक्ति से नाराज़ होते हैं तो आप किसी दूसरे पर ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं। तो जब एलिजाबेथ जो है अपनी दोस्त मिस लुकास से नाराज़ हुई, उनमें विश्वास नहीं रहेगा, तो वो अपनी बहन, यानी जो एलिजाबेथ थी, वो अपनी बहन जेन पे ज़्यादा प्यार दिखाने लगी, स्नेह करने लगी, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी, उससे बातें करने लगी। यही चीज़ें होती है ना। सी बिकेम मोर एनेक्सेस, वो अधिक चिंतित हो गई। सी का मतलब यहाँ एलिजाबेथ अधिक चिंतित हो गई, यानी अधिक आप कह सकते हैं एनेक्सेस हो गई। फॉर जेन्स हैप्पीनेस, जेन्स के हैप्पीनेस के लिए, यानी जेन जो थी, उसकी बहन जो थी, उसकी खुशी के लिए, उसकी खुशी को लेकर अधिक परवाह करने लगी, चिंतित हो गई। बिकॉज, क्योंकि बिंगले हैड बीन गॉन अ वीक, क्योंकि बिंगले को गए हुए एक हफ्ता हो चुका था। एंड नथिंग वॉज हियर्ड ऑफ हिज रिटर्न, और उसके वापस आने की कोई खबर नहीं थी। यानी जो मिस्टर बिंगले थे, जो जेन का एक प्रकार से प्यार था, आप कह सकते हैं, वो लंदन गया था और उसके वापस आने की कोई खबर नहीं थी। तो एलिजाबेथ को चिंता हो रही थी कि हमारी दीदी का जो होने वाला पति है वो लंदन गया है, उसके आने की कोई खबर नहीं। तो उसको लेकर वो चिंतित हो गई और अपनी बहन जेन से वो ज़्यादा स्नेह करने लगी, ताकि जेन भी खुश रहे, दोनों मिलकर रहें। फिर आगे देखिए, थोड़ा सा आगे एक बड़ी लाइन है, उसको समझना पड़ेगा। सी बिगैन टू फेयर दैट, वो डरने लगी कि, कौन? एलिजाबेथ डरने लगी, दैट की, बिंगले सिस्टर, बिंगले की बहनें, बिंगले की जो दो बहनें थी उनकी बात हो रही, वुड बी सक्सेसफुल, कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए, इन कीपिंग, रखने में, द ब्रदर, अपने भाई को, अवे, दूर। क्योंकि जो बिंगले बहनें थी वो चाहती थी कि उनके भाई की शादी बेनेट फैमिली में ना हो। क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जो बिंगले बहनें थी, दो बहनें थी, वो बहुत ही घमंडी टाइप की थी और वे एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती थी। जेन को थोड़ा बहुत पसंद करती थी, लेकिन चाहती थी कि उनकी शादी उनके भाई मिस्टर बिंगले से ना हो। तो एलिजाबेथ को ये डर सताने लगा, क्योंकि मिस्टर बिंगले काफ़ी समय से आए नहीं थे वापस। तो एलिजाबेथ को डर सताने लगा कि ऐसा कहीं ना हो कि जो
बिंगले बहनें हैं वे अपने भाई को दूर करने में सफल हो जाएं और जेन की भी शादी ना हो पाए। शी वॉज अफ्रेड, उनको डर था, दैट की द कंबाइंड इफर्ट्स ऑफ द सेल्फिश बिंगले सिस्टर्स, संयुक्त बहनों यानी दोनों बहनों का जो कंबाइंड इफर्ट यानी संयुक्त प्रयास, और अब देखिए कॉमा लगा है, आपको पढ़ते जाना है, यानी कि एलिजाबेथ को डर था कि दोनों बहनों का संयुक्त प्रयास, द इन्फ्लुएंस ऑफ डार्सी और डार्सी का प्रभाव, एंड द अफेक्शन ऑफ मिस डार्सी और मिस डार्सी का प्यार, एंड द ग्लैमर ऑफ लंदन और लंदन की चमक धमक, माइट बी टू मच, इतना अधिक ना हो जाए, टू रिसिस्ट फॉर बिंगलेज अफेक्शन फॉर जेन, कि बिंगले का अफेक्शन जेन के प्रति कम हो जाए। अब मैंने कहा था ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, अब इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको एक बार पढ़ा दूंगा। असल में यहाँ पे एलिजाबेथ को डर सता रहा है कि मिस बिंगले जो दो बहनें हैं, कहीं वो अपने भाई को जेन से दूर रखने में सफल ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस बिंगले की जो दो बहनों का प्रयत्न है और मिस डार्सी का जो आप कह सकते हैं प्यार है, क्योंकि मिस डार्सी मिस्टर बिंगले को चाहती थी, तो वही वो सोच रही है कि मिस डार्सी का प्यार और मिस बिंगले की दोनों बहनों का प्रयत्न और डार्सी का प्रभाव और लंदन की चमक धमक कहीं मिस्टर बिंगले पर हावी ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर बिंगले के प्रति या मिस्टर बिंगले का जेन के प्रति प्यार कम हो जाए। ये एलिजाबेथ को डर सता रहा था। जेन फेल्ट द पैंग्स, पैंग्स का मतलब दर्द, यानी जेन को दर्द होता था, उसको भी डर लगता था, यानी कि एलिजाबेथ तो डर ही रही थी कि कहीं हमारी बहन की शादी बिंगले से ना हो तो, और साथ ही साथ जेन भी डर रही थी, उसको भी पैंग्स हो रहा था, मतलब दर्द हो रहा था, बट केप्ट क्वाइट, लेकिन शांत बनी रही। जेन बहुत शांत लड़की थी। मिसेस बेनेट टाग्ड ऑफ बिंगले एवरी आवर, और जो मिसेस बेनेट थी वो हमेशा बिंगले के बारे में बात करती रहती थी, यानी कि जो मिसेस बिंगले थी, मैं बिंगले बोल जाता हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बेनेट, बिंगले और लुकास फैमिली, तो इसको आप थोड़ा सा समझते रहिएगा, हो सकता है मैं कभी बेनेट को बिंगले बोल दूं या बिंगले को बेनेट, तो ये आप समझते रहिएगा। तो जो मिसेस बेनेट थी यानी एलिजाबेथ की माँ थी, टाग मतलब बातें करती थी, ऑफ बिंगले के बारे में, एवरी आवर मतलब हर घंटे, क्योंकि कॉलिन से तो शादी हो नहीं पाई एलिजाबेथ की, तो अब मिसेस बेनेट ये चाहती थी कि हमारी बेटी जो जेन है उसका विवाह तो कम से कम बिंगले के साथ हो ही जाए, ऐसा ना हो कि इस बेटी का भी रिश्ता टूट जाए। अब इतना हम लोग को पढ़ना है थोड़ा। मिस्टर कॉलिन्स रिटर्न टू लॉन्गबॉर्न ऑन मंडे फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन बाद, पखवाड़ा आप कह सकते हैं। तो मिस्टर कॉलिन्स रिटर्न टू लंदन, मिस्टर कॉलिन्स लॉन्गबॉर्न लौटा, मिस्टर कॉलिन्स रिटर्न टू लॉन्गबॉर्न यानी कि लॉन्गबॉर्न लौटा ऑन मंडे यानी सोमवार को, फोर्टनाइट मतलब पखवाड़े के बाद, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं 15 दिन बाद मिस्टर कॉलिन्स जो था वो लॉन्गबॉर्न लौटा सोमवार को। हिज रिसेप्शन वॉज नॉट वार्म, उसका जो स्वागत था वो गर्मजोशी से नहीं किया गया, बट डिड नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन नाउ, लेकिन अब उसको अटेंशन की ज़रूरत भी नहीं थी, कॉलिन्स को अब इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब जब कॉलिन्स जो है लॉन्गबॉर्न लौटा तो उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी से नहीं किया गया, बेनेट फैमिली ने उसका स्वागत नहीं किया उतनी अच्छे से, लेकिन अब उसको इसकी अटेंशन की ज़रूरत भी नहीं थी। मिसेस बेनेट हेटेड द वेरी साइट ऑफ शार्लोट लुकास, मिसेस बेनेट जो थी वो घृणा करती थी, हेटेड का मतलब घृणा करती थी, द वेरी साइट मतलब परछाई से भी, ऑफ शार्लोट लुकास के, यानी जो शार्लोट लुकास की परछाई थी उससे भी मिसेस बेनेट घृणा करती थी। फिर आगे एक मिनट थोड़ा सा कहाँ पे, हाँ, तो शार्लोट लुकास और कॉलिन्स जो है लौटते हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं होता है,
मिसेस बेनेट घेरा करती थी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। थोड़ा सा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी रात हो गए तो इसलिए थोड़ी आँख भी लग रही मेरी। द आइडिया, विचार दैट शार्लॉट वुड वन डे बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ लॉन्गबॉर्न। अब मिसेस बेनेट जो थी, उनके दिमाग में एक विचार आ रहा था कि ये जो शार्लॉट लुकास है एक दिन लॉन्गबॉर्न की मालकिन बनेगी। वॉज वेरी डिसएग्रेबल, ये बहुत ही असहनीय था, बहुत ही दुख देता था किसको, टू हर यानी मिसेस बेनेट को। द आइडिया मतलब विचार, दैट शार्लॉट कि एक दिन, शार्लॉट वुड वन डे, शार्लॉट वुड बिकम वन डे, शार्लॉट एक दिन बनेगी द मिस्ट्रेस मतलब मालकिन ऑफ लॉन्गबॉर्न, लॉन्गबॉर्न की। वॉज वेरी डिसएग्रीबल टू हर, ये उसके लिए बहुत असहनीय था, किसके लिए, मिसेस बेनेट के लिए, यानी वो नहीं चाहती थी कि शार्लॉट लॉन्गबॉर्न की मालकिन बने, तो इसके लिए बहुत ही डिसएग्रीबल था। शी बिटरली कंप्लेंड, उसने ही बड़ी निराशा से कंप्लेंट किया, बड़ी कठोरता से, आप बिटरली कह सकते हैं, बड़े ही दुख भरे शब्दों से कंप्लेंट शिकायत किया, अबाउट इट इसके बारे में, टू हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से, यानी मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड से शिकायत की कि ये मुझे ठीक नहीं लगता कि ये जो शार्लॉट लुकास है मालकिन बने लॉन्गबॉर्न की। बट मिस्टर बेनेट आस्क्ड हर, लेकिन मिस्टर बेनेट ने उससे कहा, नॉट टू वियर ग्लूमी लुक्स, आप उदास मत हो, यानी एक प्रकार से उसने कहा कि आप दुखी मत हो। ही होप्ड टू लिव लॉन्गर देन हिज वाइफ एंड सो शी, एक मिनट, ही होप्ड उन्होंने आशा की, टू लिव लॉन्गर अधिक दिनों तक जीवित रहने की, देन हिज वाइफ अपनी वाइफ की अपेक्षा, एंड सो शी वुड नॉट बी प्रेजेंट टू सी लॉन्गबॉर्न पासिंग इनटू अदर हैंड्स, इसलिए वो लॉन्गबॉर्न को किसी और अन्य के हाथों में जाता हुआ नहीं देख पाएगी। बट दिस डिड नॉट कम्फर्ट हिज वाइफ, लेकिन इसने उसकी वाइफ को आराम नहीं दिया। कहने का मतलब ये था कि जब मिसेस बेनेट ने अपने पति से शिकायत की कि ये ठीक बात नहीं है कि एक दिन शार्लॉट लुकास इस लॉन्गबॉर्न की मालकिन बने, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उसके पति ने समझाया कि तुम दुखी ना हो, और कहे उन्होंने कि वह इतने दिन जीवित रहेंगे कि अपनी पति के बाद मरेंगे, और इस प्रकार लॉन्गबॉर्न किसी और के हाथों में जाते हुए देखने के लिए वह मौजूद ही नहीं होगी। लेकिन उनकी पत्नी को इस बात से कोई राहत नहीं मिली। तो ये था थोड़ा सा, देखिए कभी कभी होता है कि लाइन में आपको लगता है कुछ और अर्थ निकलेगा, लेकिन मैं बोलता कुछ और हूँ। तो देखिए मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। इंग्लिश थोड़ा अलग वे में चलती है, हिंदी थोड़ा अलग वे में चलती है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि इंग्लिश जैसा लिखा हुआ है एकदम वैसे ही पढ़ा जाए, तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश एक प्रकार से उल्टा चलती है। तो मैं जो स्टोरी सुनाता रहता हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।